नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी लोगों का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो, बात करें तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, जैसा कि सभी लोग जानते हो, एक इंग्लिश की बात करें, चाहे क्लास 12th की हो चाहे हाई स्कूल की हो, यानी कि 12th की हो या 10th की इंग्लिश हो आपकी। तो बात करें, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं लेटर लिख नहीं पाते, उनको लेटर लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम आज आपको समझाएंगे कि जो एक लेटर का तरीका होता है, कैसे लेटर आपको लिखना चाहिए और उसका मेथड क्या होता है। यहाँ तक कि आज हम आपको फिक्स लाइन बताएंगे। ठीक, एक लेटर की फिक्स लाइन याद कर लीजिए, उसमें से लेटर आपको आ जाए। तो लेटर 10-20 लेटर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो केवल सीधे आज हम आपको मुद्दे की बात करेंगे, केवल आपको हम आज फिक्स लाइन बताएंगे। उन फिक्स लाइन के माध्यम से आप बोर्ड एग्ज़ाम में लेटर कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि लेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और कहाँ पे कौन सा लेटर लिखा जाता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करें सबसे पहले लेटर की। दोस्त, जो आपका लेटर होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो चाहे लेटर। लेटर की बात करें, ठीक, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? वैसे देखा जाए होता बहुत टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास आपकी बनाई जा रही है। देखो, बात करें लेटर की, ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता फॉर्मल, फॉर्मल होता लेटर, ठीक। अब एक कौन सा होता है? एक आपका होता है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल। ये दो टाइप के लेटर होते हैं। अब आप कहोगे इसकी हिंदी क्या होती है? देखो, हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है औपचारिक। औपचारिक पत्र होता है। इसकी हिंदी की बात करें, इसका मतलब होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक। चलिए, ये इतना आपका याद हो गया, ठीक। देखो, बात करें लेटर की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी की बात करें, इसकी हिंदी होती है पत्र, ठीक। ये दो टाइप का होता है। एक आपका होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। दो टाइप के आपके होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, ठीक है। देखो, फॉर्मल की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इनफॉर्मल, उसके बाद में बताएंगे फॉर्मल, ठीक। देखो, इनफॉर्मल क्या होता है। बात करें जो सगे संबंधियों के लिए लिखे जाएं, जो सगे संबंधियों के लिए लिखे जाएं। के लिए, ठीक। जो सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, जो सगे संबंधियों के लिए पत्र लिखे जाते हैं वो आपके लेटर होते हैं इनफॉर्मल। अब आप कहोगे कि सर सगे संबंधी का मतलब समझ नहीं पाए कुछ। देखो, यहाँ पे बात करें जैसे भाई, ठीक है, बहन, माता, पिता, है ना, और जैसे मान लीजिए दोस्त, ठीक, दोस्त की बहन, बहन और दोस्त की बहन आदि लगा दो बस, इसमें बहुत सारे हो जाएंगे आपके। इस टाइप से आपका आ जाए, मतलब कहने का मतलब भाई बहन, माता पिता, दोस्त, दोस्त की बहन, ये सारे किस में आते हैं आपके? ये सारे आपके आते हैं इनफॉर्मल में, यानी कि अनौपचारिक में, ठीक है। ये किस में आते हैं? अनौपचारिक में। ये जो आपके लेटर होते हैं, अगर आपका पूछे, जैसे मान लीजिए भाई बहन, माता पिता, दोस्त, दोस्त की बहन, इनके ऊपर लिखा जाए पत्र, ठीक है। जैसे आपसे पूछा, उसने लेटर लिखा, ठीक, या आपने लिखा, मान लीजिए अपने पिताजी से आप पैसे मांग रहे हो, ठीक है, तो पिताजी के आपके सगे संबंध में, रिलेशन में आ जाते हैं। जब ये रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो ये क्या होता है आपका? इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? इनफॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद में, अच्छा, ये तो हो गया आपका, ओके। उसके बाद में फॉर्मल क्या होता है? देखो, देखो, जो फॉर्मल होता है ये अधिकारियों के लिए लिखा जाता है। किसके लिए? अधिकारियों के लिए। अधिकारियों को समस्या बताने के लिए लिखा जाता है। अधिकारियों को समस्या बताने की, समस्या इसे लिख लो।
अधिकारियों को समस्या के लिए लिखा जाता है पत्र। अब कहोगे इसके बाद में अधिकारी मतलब समझे नहीं कुछ। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल के लिए भी लिखा जाता है, ये किसके लिए, प्रिंसिपल भी इसमें आ जाता है। उसके बाद में प्रिंसिपल आपका आ गया, ठीक। इसी में आ जाता है आपका लेटर टू एडिटर, कौन सा जाता है, एडिटर के लिए, एडिटर। अब यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे इस वाले हल्का सा ये आपका टप होता है जो फॉर्मल लेटर होता है। फिर समझो इसको, जो फॉर्मल लेटर होता है इसकी हिंदी होती है औपचारिक। जो अधिकारियों को आप लिखोगे, जो पत्र अधिकारियों के लिए लिखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है। अधिकारी का मतलब जो आपके सगे संबंधी ना हो, बाकी अधिकारी हो जाएंगे आपके। जैसे प्रिंसिपल आपका हो गया, ठीक है, डीएम एसडीएम हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, है ना। ये सारे क्या आते हैं, आपके अधिकारी आते हैं, ठीक। तो उसके बाद में ये प्रिंसिपल हो गया, प्रबंधक हो गया, ठीक। ये सारे क्या हैं, अधिकारी हैं। उसके बाद में इसी में एक आपका आता है एडिटर। अब आप कहोगे सर एडिटर क्या होता है, देखो एडिटर की बात करें तो इसका मतलब होता है न्यूज़, मतलब समाचार। क्या होता है इसका मतलब, समाचार। अब आप कहोगे सर समझ में कुछ नहीं आया, समाचार का मतलब क्या होता है। देखो बात करें जो समाचार होता है, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, देखो जैसे आपने क्या किया, आप आपके यहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ पे एक नाली बनी, ठीक है। उस नाली में रोज़ गंदगी, मतलब रोज़ पानी आता है, ठीक। और वो पानी को इस, जैसे आपने एक बार दो बार लेटर लिखा, पत्र लिखा, तो आपकी सुनवाई नहीं हुई। एक बार आपने डीएम या किसी को, मुंशी को या किसी को आपने एक पत्र लिख दिया, ठीक है। और उस पत्र को लिखने के बाद में आपकी सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, जब बहुत आप परेशान हो गए, परेशान होने के बाद में उसी समस्या को लेकर के आप कहाँ, आपने कहाँ छपा, एडिटर के पास गए, मतलब एक न्यूज़ में निकलवाने के लिए गए। जब इंसान किसी समस्या को लेकर के न्यूज़ में निकलवाने के लिए जाता है, उसी को बोलते हैं एडिटर। तो ये 12th में पूछा भी जाता है, लेटर टू एडिटर। और एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, क्लास 12th में, 12th की बात करें तो 85% इसके चांस ज़्यादा होती, यही आता है 12th में देखा जाए, शायद यही आता है आपका, ठीक। एडिटर वाला, ए लेटर, यानी कि ए लेटर टू एडिटर, ये ज़्यादा पूछा जाता है कक्षा 12th में, क्लास 12th में। तो इसके आने के चांस ज़्यादा हैं 12th में, ठीक। तो ये सारे आपके लेटर होते हैं इतने। एक बार फिर देख लेते, देखो लेटर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मल लेटर को ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑफिशियल भी बोलते हैं इसी को, ऑफिशियल लेटर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो चाहे ऑफिशियल, ठीक है। इसी को ऑफिशियल लेटर भी बोल देते हैं। इसमें क्या क्या देखो, जो अधिकारियों के लिए पत्र या लेटर लिखे जाएंगे उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल को आप लिखो, इसी में क्या आता है, एक आपका आता है एडिटर। एडिटर क्या होता है, जैसे आपने कोई समस्या की शिकायत की, एक दो बार लेटर लिखा लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई, तब आप परेशान होकर के एक न्यूज़ में निकलवाने के लिए गए। जैसे मान लीजिए अमर उजाला में गए आप, ठीक, निकलवाई उस समाचार को, उस समाचार में, ठीक, उस समस्या को आपने निकलवा दिया उस न्यूज़पेपर में, तो वो आपका हो जाएगा एडिटर, ठीक है। और इनफॉर्मल क्या होता है, इसकी हिंदी होती है अनौपचारिक, जो सगे संबंधियों के बारे में पत्र लिखे जाते हैं, ठीक। वो क्या होते हैं आपके, इनफॉर्मल होते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके बाद में आगे समझाते हैं आपको। चलिए देखते हैं इसके बाद में। देखो बात करें, यहाँ पे हमने आपको लिखा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो बात अभी हमने आपको समझाया था इनफॉर्मल लेटर होता क्या एक्चुअल में। इनफॉर्मल लेटर की बात करें जो सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे भाई हो गया आपका, बहन मतलब माता, मॉम डैड, फादर मदर, ठीक है। और फ्रेंड्स, दोस्त की बहन, ये सारे जो संबंधियों के बारे में आप लिखते हो, ठीक है। तो वो सारे क्या होते हैं आपके, वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। अब आप देखो, मतलब इनफॉर्मल लेटर इतने सारे आपके होते हैं, उसमें से हमने ये फिक्स लाइन आपके सामने लिखी हैं। इन फिक्स लाइन को आपको याद करना होगा, वो आपकी टेंशन, कैसे याद करते हो कैसे नहीं याद करते हो, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर के लिए हमने क्या लिखा, फिक्स लाइन लिखी है। इन लाइनों के माध्यम से आप लिखने का तरीका आपको बताएं कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, और कहाँ पे क्या होता है। अगर ये लाइनें आपने फिक्स याद कर ली तो बस लेटर कोई भी आपका आ जाए, चाहे, मतलब अभी आपको ध्यान देना है कि इनफॉर्मल लेटर आ जाए। मतलब इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है,
जैसे भाई बहन माँ बाप, ठीक है, माता पिता और दोस्त दोस्त की बहन, ये सारे क्या होते हैं आपके संबंधी होते हैं। इनके लिए अगर आ जाता है इसमें से, ठीक है, इनके लिए आ जाए तो उसमें आपको ये लिखना होगा। अब आप कहोगे सर आ जाए पता कैसे करेंगे हम कि किसके लिए पूछा है, कहाँ पे दिया है। जब आपके पास वो एग्ज़ाम होगा, जब पेपर होगा, उस पेपर में लिखा होगा राइट अ लेटर टू योर के बाद में आगे दिया होगा फादर मदर, ठीक है, फ्रेंड्स, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ आपके मिल जाएंगे उसमें वर्ड, ठीक है। तो बात करें वहाँ से आपको सर्च करना होगा, जैसे उसमें दिया होगा राइट अ लेटर टू योर फादर मदर, तो जो दिया हो इसे वहाँ पे दिया फादर तो समझ जाओगे पिताजी के लिए है ना। उसके बाद में दिया मदर तो समझ जाओगे माता जी के लिए है। तो इस टाइप से आपको लिखना होगा, ठीक। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करें इनफॉर्मल लेटर की, ठीक। तो इसमें कहना है क्या, सबसे पहले आपको एड्रेस डालना होगा ऊपर। क्या डालना होगा, एड्रेस, ठीक है। अब आप एड्रेस में कुछ भी डाल सकते हो। एड्रेस में अगर उसमें पूछा होगा एड्रेस वही डालोगे, नहीं तो कुछ भी XYZ एड्रेस डाल सकते हो, ठीक। पता कुछ भी आप डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे डाला है 108 मोहन नगर न्यू दिल्ली, ये हमने डाल दिया। आपकी इच्छा करे ये भी आप डाल सकते हो, ठीक। उसके बाद में फिर क्या करना आपको, एक लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है। एड्रेस डालने के बाद में जस्ट एक लाइन में कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये एक लाइन में कुछ भी आपको लिखना नहीं है, ठीक, इस टाइप से। उसके बाद में क्या करना है, एक लाइन के बाद में फिर आपको डेट डालनी होगी। क्या, डेट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो डेट डालने का तरीका जो होता है, कुछ बच्चे करते हैं जैसे 12/10/24, तो भाई ये गलत तरीका होता है। डेट आप इस तरीके से नहीं डाल सकते हो। देखो डेट कैसे डाली जाती है, इससे हमने डाला 12 जनवरी, ठीक, 2025, ये डाल दिया हमने, ठीक। 12 जनवरी 2025, यानी कि डेट इस टाइप से आप डालोगे। डेट डालते समय आपको ध्यान देना है कि जो मंथ का नेम होता है, जो मंथ्स होता है, उसका नेम इंग्लिश में आपको डालना है, ना कि इस टाइप से आपको डालना है, ठीक। ये आपको डेट नहीं डालनी, ये आपको ध्यान रखना उसमें लेटर लिखते समय। उसके बाद में फिर क्या करोगे, फिर एक लाइन में कुछ भी आपको लिखना नहीं है, ठीक। उसके नीचे जस्ट इस ये आपका मेथड इस एक सामने रहेगा एक सीध में, फिर वहाँ पे लिखना होगा आपको माय डियर, ठीक। इसके बाद में हमने यहाँ पे लाइन खींच दी। अब आपको वहाँ पे लाइन नहीं खींचना भाई, वहाँ पे यहाँ अब आपको एग्ज़ाम से यहाँ पे लिखना होगा। अब क्या लिखना, देखो बात करें तो माय डियर के बाद में अब यहाँ पे जो वर्ड आपको लिखा जाएगा वो आपको पेपर से मिलेगा। जैसे उसमें दिया होगा राइट अ लेटर टू योर के बाद में फादर मदर फ्रेंड्स सिस्टर, जो भी होगा उस पेपर से यहाँ पे छाप देना, आपको लिख देना है। जैसे हमने मान लिया इसमें दिया है राइट अ लेटर टू योर फादर, तो हमने वहाँ से उठा के फादर लिख दिया। क्या लिख दिया, फादर, इस टाइप से, ठीक है। लिखने के बाद में फिर जो सामने की लाइन होगी, ठीक, इसके सामने जो लाइन होगी उस लाइन में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक। उस लाइन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, जहाँ पे आपने फादर लिखना समाप्त किया, जहाँ पे आपने फादर लिखना समाप्त किया उसके नीचे ही आपको लिखना होगा। लिखना स्टार्ट करोगे आप, उसके नीचे से ही लिखना स्टार्ट करोगे और लिखते चले जाओगे। फिर समझो इस बात को। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एड्रेस डालना आपको, ठीक, एड्रेस। और एड्रेस डालते समय आपको ध्यान है, जैसे एड्रेस डाल दोगे उसके बाद में एक लाइन में कुछ भी आपको फिर नहीं लिखना है। फिर अगली लाइन से डेट डालोगे आप, डेट डालने के बाद में फिर एक लाइन में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। उसके बाद डालोगे माय डियर फादर, उसके बाद में डालने के बाद में माय डियर के बाद में पिताजी के ऊपर होगा तो फादर लिखेंगे। ये एग्ज़ाम से आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या करना फिर, उसके बाद में सीधे उस जो आपने लिखा माय डियर फादर, तो उस वाली लाइन में आपको कुछ भी लिखना नहीं, बिल्कुल, ठीक। इतना समझ गए हो, ओके। उसके बाद में क्या करना, फिर जहाँ से आपने लिखना स्टॉप किया था पहले माय डियर फादर के बाद में जो भी आपका वो लिखना स्टॉप किया, वह उसके नीचे ही जस्ट नीचे वाली लाइन में, ठीक है, उसके नीचे वाली लाइन में आपको उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करना है और लिखते चले जाना आपको, ठीक है। जब एक लाइन ये वाली लाइन आपकी फिल हो जाएगी पूरी, उसके बाद में जब दोबारा लिखना इधर से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, तो उसमें से आपको यहाँ से केवल माई मतलब हल्का जो आपका डियर दिया है, ठीक, उसके डियर सामने से लिखना स्टार्ट कर दोगे। अब बाकी सारी लाइनें इसी के सामने रहेंगी, ठीक। अब देखो कैसे क्या हमने लिखा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे लिखा फिक्स लाइन में आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल आल्सो बी सेम देयर। हमने क्या लिखा, माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, आई मीन्स मैं मीन्स हूँ, क्वाइट वेल हेयर मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, एंड मीन्स और, होप मीन्स आशा करता हूँ, यू विल आल्सो, यू मीन्स आप, विल आल्सो भी, बी मीन्स होंगे, सेम मीन्स हमारे जैसे मतलब ठीक होंगे, देयर मीन्स वहाँ,
मतलब मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे ठीक ठाक होंगे। उसके बाद में बाई मिस द्वारा द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान की कृपा में, भगवान की छत्र छाया आपके ऊपर होगी, कृपा होगी, आप वहाँ भी ठीक ठाक होंगे। उसके बाद में हमने क्या लिखा है, आई मीन्स मैंने रिसीव्ड मैंने प्राप्त कर लिया, योर मीन्स आपका, काइंड मीन्स दयालुता वाला या दयालु या अच्छा, लेटर मीन्स पत्र, यस्टरडे मैंने कल, ये जो आपने पत्र भेजा था ये मुझे कल मिल गया था, कल हमने इसको प्राप्त कर लिया था। एंड मीन्स ऑफ फेल्ट महसूस किया, हैप्पी मीन्स खुश, जैसे आपको लेटर देखा हमने, जैसे लेटर हमको मिला तो उतने समय मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हुआ लेटर पा करके, पत्र को पा करके। उसके बाद में क्या दिया, फेल्ट हैप्पी मतलब खुशी हुआ, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, इट माने उस पत्र को, जैसे मैंने उस पत्र को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हमने, माई स्टडी, जो माई स्टडी है, इज़ गोइंग चल रही है, ऑन वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। आई मीन्स मैं हैव गॉट गुड मार्क्स, आई हैव गॉट मैं प्राप्त करता हूँ, लाता हूँ, गुड मीन्स अच्छे, मार्क्स मीन्स नंबर, इन मीन्स में क्लास टेस्ट में, जो कक्षा में जो टेस्ट होता है, जो कक्षा में टेस्ट होता है उस टेस्ट में मैं अच्छे नंबर लाता हूँ, अच्छे अंक हासिल करता हूँ। माई हेल्थ, जो मेरा हेल्थ है, मेरा स्वास्थ्य, इज मीन्स है, आल्सो माने भी, गुड मीन्स अच्छा, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। यू डोंट नीड टू वरी, यू मीन्स आपको, डोंट नीड नहीं, नीड मीन्स आवश्यकता है, टू वरी मीन्स चिंता करने के, अबाउट मीन्स के बारे में, माई मीन्स मेरी, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के बारे में, आपको मेरी स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड मीन्स और स्टडी मान स्टडी, मेरी हेल्थ और स्टडी के बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज सुन, जैसे ही, माई मीन्स मेरे एग्जामिनेशंस मतलब मेरी परीक्षाएं या मेरे पेपर फिनिश में समाप्त होंगे, ठीक है। तो आई मीन्स मैं विल कम टू मीट यू, मैं तो मैं फिर, आई मीन्स मैं विल कम आऊँगा, टू मीट यू मीन्स आपसे मिलने के लिए, कि उसने कहा हे पिताजी, जैसे मेरे पत्र, जैसे मेरे लेटर, सॉरी, जैसे मेरी परीक्षाएं समाप्त होती हैं वैसे मैं आपसे मिलने के लिए तुरंत आ जाऊँगा। ये आपको लिखना इतना, ठीक है, समझ गए हो। इतना लिखने के बाद में, जब इतना लिख दोगे उसके जस्ट बाद में जब ये समाप्त करोगे फुल स्टॉप, उसके बाद में क्या करना आपको भाई, एक सेकेंड मार के चला गया, हाँ। उसके बाद में फिर आपको क्या करना, नीचे जो यहाँ से, ठीक, मान लीजिए ये जो हम लाइन खींचे यहाँ से लेकर इस टाइप से, ठीक, मतलब 4-5 लाइन, 4 या 5 लाइन, ठीक, लिखना है आपको अपने मन से। अब देखो इसमें क्या करना, आपको 4-5 लाइन अपने मन से आपको लिखना होगा। अब आप कुछ बच्चे इसमें कहेंगे कि भाई जब हमको अपने मन से ही लिखना तो फिक्स लाइन का है क्यों ही भाई, इतना हमने आपको मटेरियल दे दिया। देखो अगर आप 4-5 लाइन फिक्स लाइन नहीं लिखते हो, इतना ही लिख के आते हो एग्जाम में, तब भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक, नंबर नहीं कटेंगे आपके। लगभग मान लीजिए, हाँ ये हो सकता है, इससे मान लीजिए हमने कहा 12th में 10 नंबर का आता, ठीक है, तो इसमें लगभग 5-6 मिल जाएंगे आपको, 5 या 6 नंबर। उसके बाद में इतना लिख के आओगे तो 4-5 लिख, अब आपके दिमाग में, माइंड में एक बात रहेगी, 4-5 लाइन कहाँ से लिखेंगे हम। तो भाई 4-5 लाइन की बात करें तो आप बना के लिख सकते हो उसमें से कम 2 लाइन, 2 पंक्तियाँ तो आपको उसी से मिल जाएंगी, पेपर से ही, ठीक है। 2 लाइन्स आपको एग्जाम से मिल जाएंगे, उसमें दिया होता है राइट अ लेटर टू योर फादर, तो फादर के बाद वाला पूरा पोर्शन लिख दो, 1 लाइन, वो आपका हो गया। तो लगभग जब आप 12th में पहुंच चुके हो, ठीक है, तो जब इतने इंटेलिजेंट हो ही चुके हो तो 4-5 लाइन तो अपने पास से मिला के लिख ही सकते हो आप, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर नहीं लिख भी लिख पाते हो तो एग्जाम से 1-2 लाइन छाप दो, इसमें लिख दो, ये आपकी टेंशन है, ये कुछ ना कुछ इसमें लिखना होगा, इसी के मुताबिक, इसी से रिलेटेड आपको लिखना होगा, ठीक है। 4-5 लाइन लिखने के बाद फिर क्या करना, अब देखो इसमें कोई गैप नहीं रहेगा। अब ये मत समझना कि जैसे यहाँ पे 1 लाइन में नहीं लिखना होता था कुछ, उसी तरीके इसमें भी कुछ होगा ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, इतना लिखने के बाद में फिर हमने क्या लिखा है, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, इतना लिखोगे कृपया, ठीक है, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। उसने कहा मेरा, ठीक है, जो एल्डर्स हैं उनके लिए अभिवादन, एंड जो छोटे हैं उनके लिए, यंगर्स के लिए प्यार भरा नमस्कार। इतना होने के बाद में क्या किया, योर्स लविंग, आपका प्यारा XYZ वहाँ पे डाल देना, ठीक, योर्स लविंग लिखने के बाद में XYZ डाल देना है। अब देखो यहाँ पे अगर उसमें लेटर में नाम दिया गया किसी का कि इसके ऊपर लिखो, तो वो नाम यहाँ पे लिखना होगा, हालांकि एग्जाम में नाम नहीं पूछता अधिकतर। अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे क्या करना आपको, प्लीज़ जैसे 4-5 लाइन अपने आप से आप लिखोगे, लिखने के बाद में क्या करना आपको,
प्लीज़। अब यहाँ से जो प्लीज़ है जैसे समाप्त होता है तो हल्का सा आपको आगे से लिखना होगा, प्लीज़ आगे से लिखना होगा आपको यहाँ से, ठीक है, हल्का सा आगे से लिखना होगा आपको। मतलब लगभग जब आपने फादर ख़त्म किया तो उसके हल्का सा आगे लिखने के बाद में लिख दोगे, उसके बाद नीचे यूएस लविंग लिखोगे XYZ इस टाइप से। तो जो लेटर आपका था इनफॉर्मल लेटर इस टाइप से लिखा जाएगा पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं आपको 2 लेटर अब लिखना हम बताएंगे आपको। फिक्स लाइन 2 लेटर की और फिक्स लाइन देंगे, लगभग लेटर आपके हो जाएंगे 3। अब बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित मतलब पिताजी के ऊपर आ जाए या माँ जी के ऊपर आ जाए, भाई के ऊपर आ जाए, बहन के ऊपर, दोस्त के ऊपर आ जाए, ठीक है, या किसी मतलब सगे संबंधी के किसी के ऊपर आ जाए तो वहाँ पे ये आप लिख सकते हो, समझ गए, ये फिक्स लाइन आप लिख सकते हो। तो आपके नंबर अंक अच्छे मिलेंगे, ये आप हमारा वादा है। उसके बाद में आपको ध्यान ये देना है, देखो लिखते समय आपको जैसे मैं तरीका बताया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज करना है, कहाँ पे कैसे क्या लिखना है, तो इस टाइप से आप लिखोगे, ठीक है। अब जब आप पर डे इस लेटर को लिखने की कोशिश करना तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। लेकिन हाँ, जो हमने डेट ये डाली थी ये डेट आप बिल्कुल नहीं डालोगे, यूज करोगे, डेट आपको यही वाली यूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने लेटर आपको समझा दिया। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए आए हों तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।